शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव फूल रहन की टोकरी त घोरे खाया घीव। शब्द बिना सुरती आंधिरी कहो कहाँ को जाय। द्वार न पावे शब्द का त फिर भटका खाए। साहब कह रहे हैं कि हे मानव, तू मेरे निर्णायक शब्दों को छोड़कर भ्रामक या गलत शब्दों के पीछे पड़े हो, परंतु सदगुरु के निर्णायक शब्द ही तुम्हारे मूल स्वरूप को माने अच्छा बना सकता है, सही रास्ता पर ला सकता है। तो मानव शरीर तो एक टोकरी के समान है। ये जो हमारा मानव शरीर है एक टोकरी के समान है, जिसमें सार शब्द रूपी पुष्प रखा हुआ, यानी इस शरीर के अंदर में परम तत्व परमात्मा बैठे हुए हैं। वो बाहर में नहीं है, वो काशी में, मथुरा में, वृंदा में, जग में, तप में, देवघर में परमात्मा नहीं है। जिसमें सार शब्द रूपी पुष्प रखा जाता है, तो इस टोकरी, इस शरीर को टोकरी कहीं है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, और इस टोकरी में सार शब्द रूपी पुष्प रखा जाता है, यानी परमात्मा इसी शरीर के अंदर में विराजमान, इसी शरीर से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कहीं आप जग तप पूजा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु जीव उसी तरह जीव उसी तरह भ्रामक शब्दों में जाल में पड़कर पतित हो जाता है, यानी राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। ये जो बामन अक्षर का शब्द है, ये बामने अक्षर का शब्द बाहर जपते जपते आदमी यहाँ से पतित हो जाता है, यानी चला जाता है और फिर 84 की धारा में चल जाता है। जिस प्रकार मट्ठा में जिस प्रकार मट्ठे में घी रहता है और वो घी को ज़्यादा दिन उसमें छोड़ दीजिए तो वह खराब हो जाता है। जैसे हम लोग गाँव घर में मट्ठा महते हैं और मट्ठा में अगर घी को छोड़ दीजिए तो वो घी खराब हो जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर रूपी टोकरी टोकरी में परमात्मा विराजमान है, और परमात्मा का प्राप्त नहीं की जाए ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तो ये ऐसी परमात्मा व्यर्थ हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। तो मनुष्य का हृदय विवेकहीन होकर अंधा हो सकता है। मनुष्य का हृदय विवेकहीन, यानी विवेक होते हुए भी आप विवेकहीन होकर अंधा हो सकते हैं, यानी आप अंधकार में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में गिर सकते हैं। आप कलह कलह चिंता टेंशन भोगते रहिएगा। यदि उसे निर्णायक वचनों की बूटी न मिले, यानी सार शब्द, यानी परमात्मा के बारे में बताया नहीं जाए, तो वो बूटी नहीं मिले, तो वह गुरु मुख से निर्णय वचनों की कमी के कारण जीव कभी शब्दों के भंवर में पड़कर बारंबार भटकता रहता है। जो 84 लाख यून है, जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, ये रामायण वेद शास्त्र पूजा पाठ पढ़ते पढ़ते उसी शब्द के फेरा में रह जाएगा। और भीतर में जो निर्णायक शब्द जहाँ से आवाज निकल रहा है, ये बोली बोला रहे हैं, उस शब्द को, परमात्मा को नहीं पहचानिएगा, तो फिर संसार में बार बार योनि में आते जाते रहिएगा और भटकते रहिएगा। इसलिए आप दुख दर्द पीड़ा से बचना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हर हाल में आपके भीतर में इस शरीर रूपी टोकरी ने परमात्मा विराजमान है। तो इनको आप ध्यान साधना द्वारा, गुरु के भक्ति के द्वारा प्राप्त कर करके इसको प्राप्त कर लीजिएगा, तब आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति होगा। और नहीं तो ई आत्मा को बारे में सारा भोजन नहीं मिलने के चलते फिर गया जी में पिंड दान करना पड़ता है, माता के, पिता के, पुत्रों के, कि पिंड दान करेंगे तो उनको मुक्ति हो जाएगा। तो अगर इस शरीर रहते भर में अगर हम ये आत्मा को सारा भोजन भात दे दें, परमात्मा को दे दें, मोक्ष मुक्ति दे दें, भजन भक्ति सत्संग दे दें, तो फिर मरने के बाद तेरहवीं या बारहवीं ब्राह्मण और कंटाहा विष्णु पथ में पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप कराते हैं, लोग पूरा दुनिया करा रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी का मुक्ति नहीं मिला, 84 धारा में चले गए हैं। ऐसा नहीं कि गया जी में पिंडदान करने से आपके माता पिता पत्नी का मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, तो ये भ्रम है। जो जीते जी सारे विषय वासना से मुक्त नहीं हुआ, जो जीते जी किसी को आत्मा को शांति नहीं दिया और दुख दर्द पीड़ा दिया, उसको मूड़ी काट दिया, निंदा किया, शिकायत किया, या अपने जीव के स्वाद को उसका भोजन बना लिया, तो वो इसी धरती में नरक में रहेगा।
वो मरने के बाद उसको मुक्ति कहाँ दे सकता है? क्योंकि ब्राह्मण तो खुद खैनी गुटखा खा करके प्रवचन कर रहे हैं या वो आपके पिता के पिंडदान श्राद्ध करा रहे हैं। तो जो अपने मुक्त नहीं हुआ, तो अपने अहंकार में है कि हम ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, हम धर्म को खड़ा करने वाला हैं, भगवान को पैदा कर सकते हैं, किसी को मुक्ति दे सकते हैं। वो अभिमान में है, अहंकार में है, ज्ञान में। इसलिए खुद अपने वो अहंकार के पानी में डूबा हुआ है। तो फिर आपके माता-पिता, पत्नी, भाई, बेटा, पुत्र को मुक्ति नहीं दे सकता है विष्णु पद में। ये सब भ्रम है। इसलिए उस माया जाल से निकलिए, और जब तक नहीं निकलिएगा तो आप जीते जी मोक्ष मुक्ति प्राप्त कीजिए। मरने के बाद आपको मोक्ष मुक्ति ना आज तक हुआ है, ना पहले हुआ है, ना आज होगा और ना भविष्य में हो सकता है। इसलिए सब भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है इंसान को। आप जो मुक्ति चाहते हैं तो सारे विषय वासना से मुक्त हो जाइए। इसी का नाम है मुक्ति। और भीतर में जो आपके भीतर में परम तत्व परमात्मा है, वो साधना के द्वारा, उनको ध्यान के द्वारा उस शब्द को परख लेते। उस शब्द का पता है, वो परमात्मा के। और जब तक उस शब्द के बारे में नहीं सुनेगा, ये शब्द राम, ये हमारा शरीर था, मेरा सूरज नाम है, तो ये नाम से कल्याण नहीं होगा। वो नाम जो है परमात्मा को भीतर में है। ये तो हमारे माता-पिता ने हमको नाम रख दिए हैं। तो इसलिए इस धरती पर है बहुत नाम है, एक नाम नहीं है, हज़ारों कोटि नाम है। तो जितना जीव है, जितना मनुष्य उतना नाम है। तो ई नाम से आपको कल्याण नहीं होगा, जो भीतर वाला शब्द का नाम है, वो नाम पकड़िएगा तो आपको मोक्ष मुक्ति होगा। जैसे रामायण में कहीं ने गोस्वामी तुलसी साहब जी कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे भव पारा। तो ये नाम क्या है? वही शब्द का नाम है, जिस नाम के कारण, जिस शब्द से अगर हमारी आवाज़ निकल रहा है, बोली निकल रहा है, हम परिवार में बने हुए हैं, वो भीतर में शब्द है, उनका रूप है। ये बाहरी रूप वो अंदर नहीं है, वो अलग रूप है परमात्मा का। परमात्मा बहुत विराट है ना, तो उनका अलग रूप है। इसलिए शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, तब फिर भटका काय। वो शब्द हम बोल रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहा है, वो द्वार कहाँ पर है, वो स्थान कहाँ पर है। तो वो द्वार को, शब्द को प्राप्त कीजिए, तो फिर आपका जन्म मरण माने खत्म हो जाएगा। फिर आप संसार में भटकिएगा नहीं, फिर आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।